आप सबने केजरीवाल जी और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार देख लिया है तो आपको समझ में आता है कि केजरीवाल जी कहने को तो आईआईटी से इंजीनियर हैं, आईआरएस ऑफिसर रहे, तो शायद उन्होंने ये भी भली भांति क्लास सीख ली है कि भ्रष्टाचार में कैसे अव्वल नंबर लाना चाहिए। और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, जो ढकोसलेबाजी में ही विश्वास रखते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे देश के सामने कि मैं तो स्कूटर और 3 व्हीलर पे ऑफिस जाऊंगा, मैं तो छोटे से 4 कमरों में रहूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफ शीश महल बनाया, अपने सुख में पता नहीं क्या क्या सुविधाएं, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की मार्बल की टाइलें, लाखों रुपए का एक एक टॉयलेट, एक तरफ वो किया। उनके आधे मंत्रिमंडल तो मुझे लगता है शायद जेल जा चुके हैं, कुछ अभी तक जेल में है, कई लोगों को निकालना पड़ा है। पंजाब के मंत्री, पंजाब की सरकार को तो आए भी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस प्रकार से लिकर में, और बड़ा ही घिनौनी बात है कि हजारों करोड़ का स्कैंडल, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार, दिल्ली की सरकार लिप्त है और सीधी उंगली उठती है उनके मंत्रियों पे और मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री पे। ऐसा व्यक्ति क्या जाने, प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से देश की सेवा में दिन रात लगे हैं, ऐसा व्यक्ति क्या समझ पाएगा उस गठवाड़ी के आदिवासी बेटियों का दर्द, जब वो टिन शेड में रहती थी, और सुख और खुशहाली और मुस्कुराहट जो मैं कल अनुभव करके आया, ये शायद उनके समझ के बाहर है और नासमझ लोग ही इस प्रकार के बयान देते हैं। सर, कल गहलोत साहब ने आप पर बड़ा हमला बोला है, कहा कि आप जो है वो उद्योगपतियों को धमकाते हैं, चंदे की बात उन्होंने कही है। मेरा तो 9 वर्ष से मैं मंत्री रहा हूँ, आप सब भी मीडिया के मित्र मेरे काम को देखते हैं, जानते हैं। लेकिन जैसा मुझे कल वो मैंने देखा, देख के हंसी आई कि चलो गहलोत साहब आज इतने बौखला गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं, इतने दिक्कत में आ गए हैं मेरे एक छोटे से विजिट से, कि आज उनको इस प्रकार के अनाप शनाप झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़े। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार व्यवस्थाओं से देश को आगे बढ़ा रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो पंजीकरण करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो जैम की ट्रिनिटी पहले देश में लागू करती है। हर गरीब को अधिकार देती है कि वो अकाउंट हो उसका, हर गरीब को पहचान पत्र देती है आधार से, हर एक के यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पहुँचाती है, जिससे आज देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लगभग 29-30 लाख करोड़ रुपए करोड़ों परिवारों में सीधा उनके खाते में गए। हमने तो कोई ऐसा पंजीकरण नहीं कराया, हमने तो महीनों महीनों तक झूठे वादे नहीं दिए, जो बोलते हैं वो करते हैं, और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार गहलोत जी के काम में होता है। भ्रष्टाचार गहलोत जी जिस प्रकार से लोगों को सोचते हैं कि मैं गुमराह करूं, उनको बेवकूफ़ बनाऊं, वो भ्रष्टाचार होता है। गहलोत जी के बच्चे जिस प्रकार का काम करते हैं, उन्होंने पहले अपने घर को सुधारना चाहिए। गहलोत जी के जो मंत्री और विधायक आज जो त्रस्त कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में तंग कर रहे हैं, पहले गहलोत जी आप उनको ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से लोगों के बीच में जाती है, लोगों का प्यार और समर्थन उनको उनके काम के बलबूते पे मिलता है। इसी कारण, लेकिन वो आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उसी रजिस्ट्रेशन के कारण वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। एक बार वो कह रहे हैं कि लगातार जिस भी सभा में जा रहे हैं कि साहब आपने हमें आपको इतनी छूट दी है, और अगर आप ये छूट नहीं दोगे तो बीजेपी आते ही बंद कर देगी। सीधे सीधे लोगों को धमका रहे हैं वो। पर छूट क्या दी? 16 बार तो बिजली के दाम बढ़ाए, पेट्रोल में मैंने अभी अभी बताया, पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार बार बार कम कर रही थी दाम, आपने 1 रुपया भी वैट कम नहीं किया। क्यों आज सबसे महंगा है पेट्रोल डीजल? और इतने वर्षों से, तो इतने वर्षों पहले आपको चिंता क्यों नहीं हुई कि मुफ्त में बिजली दी जाए? अब 4.5 साल से है ना। आप घोषणा पत्र आप देखिए जरा कांग्रेस का 2018 का, उस घोषणा पत्र में पूरे ढकोसले हैं
पूरे झूठे वादे हैं। तो ये भारत की जनता और ख़ास तौर पे राजस्थान के लोग तो माहिर हैं, राजस्थान के लोग तो विश्व में प्रसिद्ध हैं, बड़े समझदार होते हैं। वो ऐसे आखिरी में दिए हुए दया खाता के हिसाब से जो वो बता रहे हैं कि मैं बस पंजीकरण करूंगा, 1-2 सिलेंडर का पैसा कुछ लोगों तक पहुंचाऊंगा और जीत जाऊंगा, ये राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें गहलोत जी। गहलोत जी ईमानदार सरकार दें राजस्थान को, बचे कुचे जो महीने कम से कम उसमें कुछ ढंग का काम करें, सशक्त बनाएं यहाँ के लोगों को, बजाय के झूठे आश्वासन और पंजीकरण में समय खराब करें। गहलोत जी एक बड़ा आरोप और लगाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करती है अमित शाह और मोदी सरकार, भाजपा के नेता लगातार, और अभी जो विधायक सम्मेलन होता है ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई उनके पास, और आरोप देखिए किस पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों को हॉर्सेस बोल रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सभी विधायक दल लेके उनके घर पे धरना बोल रहा होता उनके विधायकों के साथ के आप हमें क्या हॉर्सेस समझते हो, और फिर जाके वो उन्हीं हॉर्सेस को मंत्री भी बनाते हैं। यानी राजस्थान की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है कि आप एक तरफ अपने विधायकों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, आप पहले उनको हॉर्सेस बोलते हो, आरोप लगाते हो कि भ्रष्ट है, खुद आरोप लगाते हो कि एक ने पैसा खा लिया, और फिर उनको ही मंत्री बनाते हो कि आपकी सरकार में आके भ्रष्टाचार करें। तो मुझे लगता है ये सेल्फ गोल कर रहे हैं गहलोत जी। शायद राहुल गांधी जी के बाद अब नया एक व्यक्ति उभर रहा है भारत की राजनीति में, जो खुद ही अपने मुंह से अपने पाँव पे